नमस्कार प्यारे मित्रों, मेरा नाम है प्रकाश भास्कर निकम और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है CBN एकेडमी। इस चैनल पर हम लोग 11वीं और 12वीं के इतिहास और अंग्रेजी के सारे पाठ कविताओं को पढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी की सारी वीडियोस ऑनलाइन यहाँ पर फ्रीली सब मिलने वाला है, सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सारे वीडियोस हिंदी में और उसके साथ मराठी में बनाते हैं। जो दोस्त इसको मराठी में देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर मराठी में भी देख सकते हैं। सारे वीडियोस मराठी में भी बने हुए हैं। और इसके अलावा सिर्फ 11वीं 12वीं नहीं तो अंग्रेजी जो भाषा है वो सबके लिए है, और उसका जो व्याकरण है, ग्रामर है और राइटिंग स्किल है वो सबके लिए है, तो वो भी यहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं। तो आप अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप लोग वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12वीं के अंग्रेजी की पहली कविता का, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ये कविता हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में और हिंदी में। तो आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, तुरंत इस कविता को शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। तो आज की जो कविता है उसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, रिटन बाय वॉल्ट विटमन। तो सबसे पहले कविता शुरू करने से पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो वॉल्ट विटमन, born in 1819 and died in 1892, was an American poet, essayist and journalist. See, Walt Whitman is not only a poet but essayist as well as a journalist. मतलब वॉल्ट विटमन एक पोएट है, एसेइस्ट है और जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार भी है। Whitman is among the most influential poet in the American canon and is often called the father of free verse. मतलब विटमन जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल पोएट है, मतलब प्रभावशाली पोएट है जिनका प्रभाव पूरे अमेरिका पर या फिर पूरे लिटरेचर पर लोगों पर पड़ा हुआ है। और ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स, मतलब उनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहते हैं। फ्री वर्स मतलब क्या है? मुक्त छंद कविता है जिसमें किसी भी प्रकार का राइम या कुछ चीज़ों का फॉलोअप नहीं होता है। तो इसी वजह से उन कविताओं की शुरुआत कहीं ना कहीं इनकी ओर से हुई, इसकी वजह से इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। ही ग्रू अप इन हंटिंगटन इन अ फैमिली विथ अ डिफिकल्ट इकोनॉमिकल स्टेटस। तो उनका जो वो बड़े हुए, वो हंटिंगटन नाम की एक जगह है, वहाँ पर बड़े हुए हैं और उनकी जो आर्थिक परिस्थिति थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, ऐसा बोल सकते हैं। हिज मेजर वर्क्स लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश इन जुलाई 1855। तो उनका सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन उन्होंने पब्लिश किया जिसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास, 1855 में उन्होंने पब्लिश किया। और आप अगर उनका कार्य देखें तो आपको दिखाई देगा कि इसी सेक्शन में उन्हें कई सारी कविताएं लिखी है। हिज ओ कैप्टन माय कैप्टन, अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन इज वाइडली पॉपुलर। तो उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, जब अब्राहम लिंकन जिनकी मृत्यु हुई थी उन्होंने तब एक कविता लिखी थी जिसका नाम था ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो बहुत बड़े पैमाने पर यह प्रसिद्ध हुई थी। द सेक्शन 1 of Song of the Open Road from Leaves of Grass is a beautiful blend of self-awareness, free will and tenderness of heart। मतलब ये जो सेक्शन 1 जो कविता है पहली सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, जो लीव्स ऑफ ग्रास इस सेक्शन से ली गई है, तो एक ब्यूटीफुल पोएम है ये, जो आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता, फ्री विल मतलब मुक्त इच्छा और टेंडरनेस मतलब कोमलता हृदय की, तो इन चीज़ों के बारे में बताने वाली ये कविता है। इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी। तो इनका कहना यह है कि पोएट हमें रियलाइज करके दे रहा है, हमें ये समझा रहा है कि आप जीवन रूपी प्रवास में जो चीज़ें सीखने वाले हैं, जो संस्था आपको मिलने वाली है, वो किसी भी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में ये टेस्ट होने वाले नहीं है। तो जीवन आपको जो सिखाएगा वो कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी सिखा नहीं सकती है। रोड इज समथिंग एवरीवन यूजेस वेदर रिच और पुअर एंड इट फोर्सेस ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू एसोसिएट विथ वन अनदर। मतलब जो रोड है, रोड एक सिग्निफाइज चीज़ है जहाँ पर सभी लोग
वो यूज़ करते हैं, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो सभी लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये एसोसिएट करता है सब लोगों को एक साथ लाने की, यहाँ पर कोशिश होती है कि सब लोग एक साथ यहाँ पर दिखते हैं। द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी, वन कैन टेक्स द रोड ऑफ अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड्स समथिंग न्यू। मतलब जो रोड है वो प्रतीक है एक प्रकार से मोबिलिटी मतलब भ्रमण का। एक व्यक्ति ये रोड लेकर एक छोर से कहीं भी पहुंच सकता है जहां उसको जाना है, जहां पर उसको पहुंचना है। मतलब एक गरीब आदमी भी एक पर्टिकुलर वे पकड़कर बहुत अमीर हो सकता है या फिर सक्सेसफुल हो सकता है, या अमीर व्यक्ति भी गलत रास्ते पर जाकर नीचे गरीब हो सकता है। विटमन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस, मतलब विटमन जो है वो लोगों के बारे में और जगहों के बारे में बात करते हैं। ही आर्ग्यूज अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग ऑल्दो द हॉस्पिटलिटी मे बी ट्रू। मतलब उनका ये कहना है कि उनके एक आर्ग्यूमेंट है, उनका वाद विवाद होता है इस पे कि आप एक जगह पर ज़्यादा देर तक मत रुकिए। तो ये कहना है उनका कि कोई भी कार्य में अगर आप कुछ कार्य करें तो वहाँ पर रुके मत रहिए, वहाँ से आगे बढ़िए। हालांकि वहाँ पर अगर उनकी जो आदर अतिथ्य है वो अच्छा भी हो तो भी आप वहाँ पर मत रुकिए। इसका एक और रीज़न, एक बात बताते हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं वहाँ पर आप आनंदी है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उनका कहना है कि आप यहाँ से आगे बढ़िए, उसी चीज़ पर रुके मत रहिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे वालों को भी वो जगह मिलेगी। तो ये चीज़ है उनका आगे बढ़ने, प्रवास करने में उनका ये कहना है कि आप प्रवास करते रहिए। तो चलिए अभी डायरेक्टली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। Afoot and light-hearted, I take to the open road. So he says that on foot and light-hearted he take a open road. A road, open word he is used. Open that means free. Wherever he wanted to go, he can go with that road. तो उनका कहना यह है कि पैदल वो निकले हैं, एक हल्के मन के साथ रास्ते पर आ गए हैं और अभी ये पूरी तरीके से ओपन रोड है, जहां वो जाना चाहे वहां पर वो जा सकते हैं इस रोड से। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, तो वो कहते हैं एक स्वास्थ्यपूर्ण है वो, ही इज हेल्दी फ्री फ्रॉम ऑल द थिंग्स एंड ही हैव वर्ल्ड बिफोर हिम। तो वो उनका स्वास्थ्य अच्छा है, वो फ्री माइंडेड है और वो उस रास्ते से अभी जाने के लिए उनके सामने पूरी दुनिया पड़ी है, जहां वो चाहे वो ऊपर जा सकते हैं। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज, मतलब वही है कि wherever he wanted to go, whatever he choose, he can go directly with that way. That road is there to take him wherever he wanted to go. मतलब जो रास्ता है सामने ब्राउन जो रास्ता है वो उनको वहां पर लेके जाएगा जहां पर उनको जाना है। आगे है henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. That means he says that's why I am never asked for fortune, good fortune, just because I think I am a good fortune. That means I am a lucky person, I don't need any luck. मतलब वो कह रहे हैं कि इसी वजह से उनको नसीब की ज़रूरत नहीं है, वो नसीब मांगेंगे नहीं क्योंकि वो खुद ऐसा उनको लगता है कि वो खुद एक नसीबवान व्यक्ति है। henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. So he says that I am away from any kind of sadness, nervousness. I leave all the things. I am not going to postpone my plans no more and I don't need anything more than this. तो ये अभी ये कहते हैं कि इसी वजह से उनके जीवन में जो दुख है या फिर जो हताशा है वो सारी छोड़कर वो आगे चले अभी। तो वो किसी प्रकार से आज के जो प्लान उन्होंने किया है उसको किसी प्रकार से पोस्टपोन नहीं करना चाहते, पोस्टपोन करेंगे नहीं, और उनको अभी किसी भी चीज़ की, इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लैब्रीज, quarrels and criticism. So he says that he have done whatever he have done to, that means all kind of complaints are there, he solved that. Then he have the leverage, he already talk about it, he have solved that problems. He have all kind of criticism, all the things he have already have that things, and now he don't want to go it and he wanted to go outside. मतलब ये कि अभी तक अंदर ही अंदर उन्होंने सारी चीज़ें, मतलब कंप्लेंट सह ली, लोगों की बातें सुन ली, क्रिटिसिज्म था वो सुन लिया, सारी चीज़ें उन्होंने अब तक सुन ली है। अभी वो
बाहर जाकर नई चीज़ें सीखना चाहते, बाहर जाकर नई चीज़ें करना चाहते। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। दैट मीन्स he was ready, he was strong and contented for the things he wanted to start the journey, and the earth is sufficient for him। मतलब वो जो है वो अभी इतने स्ट्रांग है, शक्तिशाली है और कंटेंटेड, मतलब उनके पास सारी चीज़ें हैं इस ट्रैवल को शुरू करने के लिए, और ये अर्थ उनके लिए सफिशिएंट है ट्रैवल करने के लिए, मतलब वो इस जगह पर घूम सकते हैं या फिर प्रवास कर सकते हैं। I do not want the constellation any nearer. So he said that I don't want that things will be done easier or earlier। मतलब उनका कहना है कि अभी उनको जो भी मिलने वाला फल है वो जल्दी से मिल जाए, ऐसी अपेक्षा अभी उनकी नहीं है। He was ready to wait for the things he wanted to। मतलब अभी उनको जो मिलने वाला फल है या अच्छी चीज़ें वो थोड़ी लेट भी मिले तो भी उसके लिए तैयार है, उसके लिए मेहनत करने के लिए वो तैयार है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। सो ही सेड दैट वॉट एवर ही थिंक ही नो दैट वेयर इट इज, एंड ही सेड दैट वेर एवर दे आर आई नो दे आर सफिशिएंट फॉर दोज हु बिलोंग्स टू देम। दैट मीन्स वॉट एवर द थिंग्स हैव इट वॉज बिलोंग्स टू देम हु डिजर्व दैट थिंग्स। मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे अभी उन चीज़ों की, मतलब फल की ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता है कि सारी चीज़ें नसीब मुझे जल्दी से मिल जाए, मेरी सारी चीज़ें जल्दी से हो जाए, ऐसी उनकी इच्छा नहीं है। वो कहते हैं कि जो भी चीज़ें जिनके पास है वो उस चीज़ को डिज़र्व करते, इस वजह से उनके पास चीज़ें। लोग देखिए, आज आप लोग देखते हैं कि लोग दूसरे की तरफ देखकर जलते रहते हैं हमेशा कि इसके पास ये सब कुछ है, आसानी से मिल गया। आसानी से कभी भी कुछ भी नहीं मिलता। सक्सेस जब आपको मिलती है तो उसके लिए कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। उसी चीज़ के बारे में आपको कवि यहाँ पर समझा रहे हैं कि आपको एक कठिन परिश्रम के बाद ही यश प्राप्ति होगी, उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, ऐसे ही सब कुछ मिलेगा नहीं। आगे वो कहते हैं स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। दैट मीन्स स्टिल आई हैव कैरीड द ओल्ड things which I have in my mind that burdens all the time to me। मतलब जो पुरानी अभी भी उनके दिमाग में जो पुराने उनकी यादें हैं, सुनहरी यादें, वो एक प्रकार से उनके दिमाग में है। I carry them men and women, I carry them with me wherever I go। That means that things come with me, the men and women I met in my life, they will be with me all the time, wherever I go with them। मतलब वो कहते हैं कि जिन इंसानों से, जिन लोगों से वो मिले हैं, जिनके साथ उन्होंने समय बिताया, जो अच्छी बुरी चीज़ें, वो हमेशा उनकी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। जहाँ जहाँ वो जाएंगे वो चीज़ें उनके साथ वही रहेंगी। देन ही सेज दैट आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। So he says that at last I am swearing that thing, that means it is impossible to me to get out of it, I can't leave that things easily। सो वो कहते हैं कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि इन चीज़ों से बाहर पड़ना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, एक प्रकार से नामुमकिन है। आई एम फील्ड विद देम, आई विल फील देम इन रिटर्न। दैट मीन्स इसे दैट आई एम फीलिंग विद दैट थिंग्स एंड आई विल रिटर्न द थिंग्स विद द सेम वे। आई विल डू द वर्क फॉर इट एंड आई विल रिटर्न द थिंग्स। मतलब वो कहते हैं कि वो पूरी तरीके से परिपूर्ण है इन चीज़ों से, तो वो भी अपने काम से, कविताओं से या फिर बाकी चीज़ों से ये रिटर्न करेंगे। सो विद दिस तो मित्रों, आज हमने इस तरीके से इस कविता को पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आपको पूरी कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी तो एक बार फिर से देखिए, जाइए बुक में उसको पढ़िए अच्छे से, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी इस कविता। और अगर आपको ये कविता पूरी समझ में आ गई होगी तो लाइक बटन दबा दीजिए। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब की बाजू में जो बटन है, बेल आइकॉन है, उसको दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।